Good morning students. Today topic is design of 8x1 multiplexer using 4x1 multiplexer. That means मुझे 8x1 साइज़ का मल्टीप्लेक्सर बनाना है, लेकिन उसे बनाने के लिए उसे ड्रॉ करने के लिए मुझे सिर्फ क्या यूज़ करना है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो सबसे पहली जॉब हमारी क्या है, मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कितने 4x1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए डिज़ाइन करने के लिए 8x1। In case of 8x1 multiplexer there are 8 inputs, but in case of 4x1 multiplexer there are only 4 inputs. It means what I need two multiplexers of size 4x1. So to design a 8x1 multiplexer we require how much? We require two 4x1 multiplexer so that we can receive 8 inputs. Now we have to draw circuit for 8x1, but we have to use 4x1. We need two 4x1 multiplexer. So first of all we draw first multiplexer. This is a multiplexer of size 4x1. This is multiplexer number 1, and this is second multiplexer. It is again of size 4x1, multiplexer number 2. So we have two multiplexer 1 and multiplexer 2. As there are 8 inputs, but multiplexer 1 can receive only 4 inputs. Similarly, multiplexer 2 can receive only 4 inputs. Then what we will do, out of these 8 inputs, starting 4 inputs are supplied to the multiplexer number 1 and the last 4 inputs are supplied to the multiplexer number 2. मीन्स हमारे पास 8 इनपुट्स है A0 A1 अप टू A7। तो हम स्टार्टिंग की 4 A0 A1 A2 और A3 ये 4 इनपुट्स तो हम सप्लाई कर देंगे फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर को। रिमेनिंग 4 इनपुट्स जो हमारे पास थी A4 A5 A6 और A7 ये हम सप्लाई कर देंगे सेकंड मल्टीप्लेक्सर को। सो वी आर डन विद द इनपुट्स। मुझे 8 इनपुट्स चाहिए थी। स्टार्टिंग की 4 इनपुट्स हमने मल्टीप्लेक्सर 1 को दी, लास्ट 4 हमने मल्टीप्लेक्सर नंबर 2 को दी। अब हम बात करते हैं आउटपुट की। फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की क्या होगी? सिंगल आउटपुट। सपोज द आउटपुट इज Y1। सेकेंड मल्टीप्लेक्सर की भी क्या होगी? सिंगल आउटपुट। सपोज द आउटपुट इज Y2। बट एज इट इज़ 8x1 हमें कितनी आउटपुट चाहिए? सिंगल आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट इट मीन्स या तो Y1 होगी या फिर आउटपुट क्या होगी? Y2। या मीन्स हमें दोनों के बीच में क्या लगाना है? ऑरिंग लगानी है। इधर द आउटपुट इज Y1 और द आउटपुट इज Y2। तो हमने ये और गेट दोनों में लगा दिया एंड दिस आउटपुट इज Y। तो आउटपुट Y में भी Y1 और आउटपुट Y में भी Y2। तो दिस इज द डायग्राम फॉर 8x1 मल्टीप्लेक्सर। बट एक चीज़ इसमें रह गई, सिलेक्शन लाइंस। इनपुट्स की बात हो चुकी है, आउटपुट भी हमारी 1 हो चुकी है। अब मुझे बात करनी है सिलेक्शन लाइंस की। 8x1 मल्टीप्लेक्सर में मेरे पास 3 सिलेक्शन लाइंस होती हैं और वो सिलेक्शन लाइंस कौन कौन सी हैं? S0 S1 और एक मेरे पास कौन सी है? S2। S0 S1 एंड S2। लेकिन 4x1 मल्टीप्लेक्सर को सिर्फ और सिर्फ 2 सिलेक्शन लाइंस चाहिए। सिमिलरली सेकंड मल्टीप्लेक्सर का साइज भी 4x1 है, तो इसे भी कितनी चाहिए? 2 सिलेक्शन लाइंस चाहिए। बट मेरे पास कितनी सिलेक्शन लाइंस हैं? 3। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि जो 2 इनपुट्स मल्टीप्लेक्सर 1 और मल्टीप्लेक्सर 2 को चाहिए, पहले उन्हें सिलेक्शन लाइन सप्लाई कर देते हैं। एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, इनपुट जो है S0 S1 देने की बजाय हम नीचे से देंगे S2 एंड S1। आप ऊपर से भी दे सकते हैं, बट अगर हम नीचे से देंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो हमने इनपुट सप्लाई की। सिलेक्शन लाइंस आर, वन सिलेक्शन लाइन इज S2, अनदर सिलेक्शन लाइन इज S1। तो हमने फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर को 2 सिलेक्शन लाइन सप्लाई कर दी, S2 और S1 और S2। सिमिलरली यही इनपुट्स हम सप्लाई करेंगे किसको? ऊपर मल्टीप्लेक्सर नंबर 1 को। तो इसे हमने सप्लाई किया, दिस इज S2 एंड दिस इज S1।
तो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर में दो ही सिलेक्शन लाइंस होनी चाहिए थी, S1 S2। यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, पहली सिलेक्शन लाइन S1 और दूसरी सिलेक्शन लाइन क्या है, S2। लेकिन अभी भी मेरे पास एक सिलेक्शन लाइन रहती है। जब भी हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो जितनी भी मेरे पास सिलेक्शन लाइंस लेफ्ट होंगी, एट प्रेजेंट मेरे पास एक ही सिलेक्शन लाइन लेफ्ट है और उसका नाम क्या है, S0। तो जो भी मेरे पास लेफ्ट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अनेबल इनपुट। और जो बाकी दोनों होंगी इन्हें हम क्या बोलेंगे, दीज आर द सिलेक्शन लाइंस। अब बात करते हैं अनेबल इनपुट की। अनेबल इनपुट क्या होता है, अनेबल इनपुट जो है वो जस्ट लाइक स्विच की तरह काम करता है। दैट मीन्स अगर हम किसी भी डिवाइस को, या जब हम बात करते हैं यहाँ पर सपोज एक मल्टीप्लेक्सर को, अगर मैं 0 अनेबल सप्लाई करूँगी तो वो मल्टीप्लेक्सर जो है वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लेक्सर को 1 अनेबल इनपुट सप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा। इट मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक एन स्विच, वेदर द मल्टीप्लेक्सर इज इन वर्किंग ऑर्डर और नॉट। कौन डिसाइड करेगा, अनेबल इनपुट डिसाइड करेगी। अब अनेबल इनपुट मेरे पास क्या है, सिंगल अनेबल इनपुट है S0। तो सिंगल की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 1। तो हम पहले मल्टीप्लेक्सर को तो इसकी क्या वैल्यू सप्लाई करेंगे, 0। 0 मीन्स यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, नॉट। तो अनेबल इनपुट इसे क्या मिली यहाँ पर, नॉट ऑफ S0। और इसे आपको क्या चाहिए, सिंपल, ये हमने सिंपली सप्लाई कर दी S1 से। तो दिस इज़ कनेक्टेड विद दिस नॉट। तो S0 जो है सप्लाई किया हमने मल्टीप्लेक्सर 2 को, और S0 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमने किसको सप्लाई कर दिया, मल्टीप्लेक्सर 1 को। तो पहले को तो हमने S0 की 0 वैल्यू सप्लाई करी और दूसरे को हमने क्या सप्लाई करी, 1। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ 8x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर। क्या करना है मुझे, 8x1 के अंदर 4 इनपुट्स को डिवाइड कर लेना है। आउटपुट में मुझे ऑरिंग लेनी है, एक ही आउटपुट चाहिए। सिलेक्शन लाइंस जितनी मुझे चाहिए पीछे से लेनी है। सिलेक्शन लाइन सप्लाई करने के बाद रिमेनिंग को हमने क्या बनाना है, अनेबल इनपुट। पहले को अनेबल इनपुट 0 देंगे और अगले को क्या देंगे, 1। 0 देने के लिए हमने यहाँ क्या लगा दिया है, नॉट गेट। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग कैसे होगी, इसकी वर्किंग को हम एक्सप्लेन करते हैं ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल में हम देखें मेरे पास 3 सिलेक्शन लाइंस हैं, S0, S1 और S2, और एक आउटपुट है मेरे पास Y। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन S0 इज़ 0। जब S0 मेरा 0 होगा, S0 0 का मतलब 0 किसको सप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर नंबर 2 को। दैट मीन्स अगर मेरे पास S0 की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लेक्सर नंबर 2 जो है वो वर्क नहीं करेगा। और S0 की वैल्यू जब हम 0 सप्लाई करेंगे, हेयर देयर इज ए नॉट गेट, 0 कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 1। इट मीन्स मल्टीप्लेक्सर 1 को क्या इनपुट मिली, अनेबल इनपुट मिली, तो मल्टीप्लेक्सर 1 काम करेगा। तो इट मीन्स when S0 इज इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लेक्सर 1 जो है वो कौन सी ऑर्डर में आ जाएगा, वर्किंग ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, when S1 इज इक्वल टू 1, S0, it is S0. When S0 is equal to 1, then 1 is supplied to multiplexer number 2. That means multiplexer number 2 is in working order. When S0 is supplied to above, 1 becomes 0. That means multiplexer number 1 is not in working order. It means when S0 is equal to 1, then multiplexer number 2 is working order. तो इससे मुझे ये तो क्लियर हो गया है, एक टाइम पर एक ही मल्टीप्लेक्सर काम करेगा, या तो मल्टीप्लेक्सर नंबर 1 काम करेगा या मल्टीप्लेक्सर नंबर 2 काम करेंगे। दोनों मल्टीप्लेक्सर एट ए टाइम वर्क नहीं करेंगे। कौन सा मल्टीप्लेक्सर किस टाइम काम करेगा ये चीज़ डिसाइड करेगी मेरी अनेबल इनपुट S0। S0 0 है तो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा, S0 1 है तो मल्टीप्लेक्सर नंबर 2 काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि व्हेन S0 इज़ 0, आई नो दैट S0 0 है तो किसने काम करना है, मल्टीप्लेक्सर नंबर 1 में। S0 इज 0, S1 S2 दोनों मेरी सिलेक्शन लाइंस हैं। सिलेक्शन लाइंस के कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। 0 0 फर्स्ट 1 मल्टीप्लेक्सर इज वर्किंग। 0 0 में यहाँ से क्या सिलेक्ट होगा, A0। 0 1 में सिलेक्ट होगा A1, 1 0 A2 और 1 1 में क्या सिलेक्ट होगा, A3। तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगी, A0, A1, A2 एंड A3। तो ये तो वर्किंग हुई मेरी किसकी, मल्टीप्लेक्सर नंबर 1 की।
when S naught is equal to 0. सेकेंड केस जब S naught मेरा क्या है 1, S naught 1 है तो S1 S2 के कॉम्बिनेशन फिर से क्या होंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. नाउ मल्टीप्लेक्सर नंबर 1 2 इज इन वर्किंग ऑर्डर. जब ये 0 0 होगा तो इसकी फर्स्ट इनपुट सिलेक्ट होगी. फर्स्ट इनपुट इसकी क्या है A4. 0 1 के केस में हमारे पास क्या सिलेक्ट होगी सेकेंड इनपुट, वो क्या है A5. सिमिलरली 1 0 पे सिलेक्ट होगा A6 और 1 1 के केस में लास्ट इनपुट सिलेक्ट होगी दैट इज A7. तो हेयर व्हेन S naught is equal to 0 multiplexer 1 is in working order. When S naught is equal to 1 multiplexer 2 is in working order. That's it.